जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 18 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास को और जानते हैं एक एक आर्टिकल को, एक एक न्यूज़ को MCQs के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले हम लोग MCQs करेंगे, फिर उसका पूरा डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला जो है इसने किस शहर में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला जो है इसने किस शहर में अपना पहला भारतीय शोरूम जो है खोला है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में। तो आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। देखिए, टेस्ला जो है इसने अपना पहला भारतीय शोरूम जो है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो है खोला है। कहाँ पे? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है। इस शोरूम का नाम क्या है? तो इसका नाम है टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर जो है इसका नाम रखा गया है। यह टेस्ला की मुख्यतः मॉडल वाई की कारें उपलब्ध होंगी यहाँ पर। दो वेरिएंट रियर व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज जो है ये दो वेरिएंट की जो है कारें यहाँ पर उपलब्ध होंगी। भारत में यह शोरूम जो है करीब 60 लाख से गाड़ियों की बिक्री शुरू करेगा। अमेरिका के मुकाबले दाम ज़्यादा है टैक्स और इंपोर्ट शुल्क की वजह से। तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अभी नहीं है। 2024 में कुल कार बिक्री सिर्फ 2% इलेक्ट्रिक व्हीकल था। सरकार इसे 2030 तक 30% करने का जो है लक्ष्य रख रही है। दिल्ली और गुरुग्राम में भी जल्द टेस्ला के शोरूम खोल सकते हैं। अभी ऑर्डर बुकिंग 3 शहरों के लिए शुरू है, मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम। तो इस सभी बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और निर्यात में जो है किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, गुजरात ने। किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो गुजरात ने। इसको आपको याद रखना है। देखिए, गुजरात जो है इसने 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू उत्पादन और निर्यात दोनों में देश में पहला स्थान पाया है, यानी कि आलू के उत्पादन में भी और निर्यात में भी। बनासकांठा जिला जो है सबसे आगे है यहाँ का। यहाँ 18.70 लाख टन जो है प्रसंस्कृत आलू का उत्पादन हुआ है, जो फ्रेंच फ्राइज व वेफर के लिए है। गुजरात में वेफर और फ्रेंच फ्राई ग्रेड आलू की विशेष किस्में जो है बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जैसे लेडी रोसेटा, कुफरी, चिप्सोना और सेंटाना। ये आलू के प्रकार हैं, आलू के किस्में हैं। उत्पादन का 60% वेफर और 40% फ्रेंच फ्राइज प्रसंस्करण में जाता है। निर्यात जो है खासतौर पर मध्य पूर्वी देशों को किया जाता है। आधुनिक कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग प्लांट व सरकारी सहयोग ने जो है उत्पादन व निर्यात दोनों में ही बड़ी मदद की है। पिछले 20 वर्षों में गुजरात में प्रसंस्कृत आलू उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में जो है 8 से 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों को जो है इसने पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो इस सब बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में गोला तिवाई परिसर को जो है किस देश का पहला यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में गोला तिवाई परिसर को किस देश का जो है पहला यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है। ये सारे ऑप्शन गलत है, इनको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि सिएरा लियोन क्या हो जाएगा। सिएरा लियोन जो है, सिएरा लियोन जो देश है इसका पहला यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है किसको? गोला तिवाई परिसर को। देखिए, गोला तिवाई परिसर जो है यह सिएरा लियोन का एक जगह है। ठीक है, इसको पहला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है ये घोषित हुआ है। इसमें 2 क्षेत्र शामिल है, गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क और तिवाई आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तिवाई आइलैंड सिर्फ 12 वर्ग किलोमीटर का द्वीप है, जहाँ 11 प्राइमेट प्रजातियाँ और दुर्लभ वन्य जीव मिलते हैं, जैसे पिग्मी, हिप्पोपोटामस, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। ये सब जो है यहाँ पर दुर्लभ वन्य जीव मिलते हैं।
यह स्थल जैव विविधता, अस्थायी समुदाय आधारित संरक्षण और दशकों की मशक्कत के लिए जो है नामित हुआ। संरक्षण की प्रक्रिया में जो है एनवायरमेंटल फाउंडेशन फॉर अफ्रीका यानी कि EFA और स्थानीय समुदायों की बड़ी भूमिका रही। स्थिति गृह युद्ध, इबोला और कोविड-19 के संकट के बावजूद भी जो है बचाई गई। थोड़ा सा यहाँ पे हम लड़खड़ा गए पढ़ने में, ऐसा नहीं है ना। एनवायरमेंटल फाउंडेशन फॉर अफ्रीका 2025 में यूनेस्को साइट घोषित होने से सिएरा लियोन जो है वैश्विक पर्यटन और संरक्षण मानचित्र पर पहली बार शामिल हुआ। इससे स्थानीय विकास व इको पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा। तुलना में जो है भारत में 42 विश्व विरासत स्थल है, पर सिएरा लियोन के लिए यह बिल्कुल नया और ऐतिहासिक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने 17 जुलाई 2025 को कहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार जो है वितरित किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इन्होंने 17 जुलाई 2025 को जो है कहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार जो है वितरित किया है। तो इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में ये वितरित किया गया है। देखिए, ये जो है इस कार्यक्रम का आयोजन जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस समारोह में शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों, नगरपालिकाओं और अधिकारियों को जो है सम्मानित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण देश के शहरी स्वच्छता प्रयासों को आंकता है। इसका 9वां संस्करण है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट और रैंकिंग जो है हर साल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जारी करता है। 2025 में इंदौर ने लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पाया। सूरत और नवी मुंबई जो है अगली रैंक पर रहे। शुरुआत में सिर्फ 73 शहर कवर होते थे, अब 4500 प्लस शहरी क्षेत्रों का सर्वे होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, तो इसको आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण जो है कहाँ शुरू किया गया है। भारत का जो है पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है, इसको याद रखिएगा, हैदराबाद में। कहाँ पर शुरू किया गया है? हैदराबाद में जो है शुरू किया है। देखिए, भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण जो है हैदराबाद स्थित नीलाफेर हॉस्पिटल में, कहाँ पे? नीलोफर हॉस्पिटल में जो है शुरू हुआ है। यह जो है अमृत स्वस्थ भारत नामक टूल है। क्या है? अमृत स्वस्थ भारत नामक एक टूल है जो ब्लड टेस्ट बिना सुई चुभे नॉन इन्वेसिव तकनीक से होता है। टेस्ट में AI एल्गोरिथ्म खून के सैंपल के विश्लेषण कर कई बीमारियों की पहचान तेजी से और सटीकता से कर सकता है। पारंपरिक रक्त जांच की तुलना में जो है यह प्रक्रिया तेज, दर्द रहित और बच्चों बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है। यह भारतीय स्टार्टअप्स और सरकारी साझेदारी की स्मार्ट हेल्थ टेक पहल है। भविष्य में शहरों और अस्पतालों में भी इस टूल को विस्तार देने की योजना है। अभी सबसे पहले हैदराबाद में पायलट शुरू हुआ है। अमेरिका और यूरोप में भी AI आधारित ब्लड टेस्टिंग पर ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन भारत में पहली बार सरकारी अस्पताल स्तर पर जो है शुरू हुआ है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो जून 2025 में खुदरा महंगाई दर जो है घट करके कितना प्रतिशत हो गई है। जून 2025 में खुदरा महंगाई दर घट करके कितना प्रतिशत हो गई है, इसको याद रखिएगा, 3.1%। कितना? 3.1% जो है खुदरा महंगाई दर गिर करके हो गई है। पिछले महीने मई 2025 में यह दर 4.1% थी। इसमें 1% की जो है तेज़ी से गिरावट आई है। खुदरा महंगाई दर रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, यानी कि NSO। गिरावट का मुख्य कारण है खाद्य वस्तुओं और तेल ईंधन की कीमतों में कमी। RBI की महंगाई लक्ष्य सीमा जो है 2 से 6% है। अब अभी यह सीमा के भीतर है। पिछले वर्ष जून 2024 में खुदरा महंगाई दर जो है 4.8% थी, तुलना में अब यह काफ़ी कम है। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने
किसको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किया है? इसको याद रखिएगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 मिला है। देखिए, यह सम्मान जो है ओडिशा के कटक में आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती समारोह के दरमियान जो है दिया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार जो है हर साल सरला साहित्य संसद संस्था द्वारा शिक्षा, साहित्य, संस्कृति या सार्वजनिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान को यह पुरस्कार खास तौर पर शैक्षणिक सुधारों व भारतीय भाषाओं को मजबूत करने हेतु मिला। समारोह का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं व संस्कृति का सम्मान तथा सरला दास के साहित्यिक योगदान को याद करना था। 2024 में जो है यह पुरस्कार पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री को मिला। इससे पहले यह साहित्यकारों या उड़ीसा के प्रसिद्ध हस्तियों को मिलता रहा है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 17 जुलाई को जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, यह दिन जो है 1998 में रोम संविधि के अंगीकरण की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, नरसंहार आदि मामलों की सुनवाई करता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय, पीड़ितों के अधिकार और उत्तरदायित्व के प्रति जो है वैश्विक प्रतिबद्धता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। न्याय, जवाबदेही और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह दिन जो है खास महत्व रखता है। 2010 में युगांडा के कंपाला सम्मेलन में जो है इस तारीख को आधिकारिक मान्यता मिली थी। विश्व के 120 से अधिक देश जो है आईसीसी के सदस्य हैं। भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ये सभी जानकारी को जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव जो है घोषित किया गया? हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को जो है भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया? इसको याद रखना है कि यह सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। देखिए, सिक्किम के पाकयोंग जिले के याकटेन गांव को जो है हाल ही में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। यह जो है नोमैड सिक्किम पहल के तहत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है रिमोट वर्कर्स व डिजिटल पेशेवरों को पूरी डिजिटल सुविधाओं के साथ आकर्षित करना। गांव में हाई स्पीड इंटरनेट, ड्यूअल वाईफाई लाइनें और बिजली बैकअप जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए सेटअप किया गया है। स्थानीय लोगों की आय में जो है इसमें भी इजाफा होगा। इस पहल का मकसद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल टूरिज्म को जोड़ना है, जिससे ऑफ सीजन में भी पर्यटकों की आमद बनी रहे। भारत में यह पहला गांव है जहां पूरी तरह डिजिटल घुमंतू लाइफस्टाइल के अनुकूल सुविधाएं दी गई हैं। भविष्य में नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में भी ऐसे मॉडल जो है अपनाए जा सकते हैं। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। तो आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है अब तक कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है अब तक कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? तो इसको याद रखिएगा 1.6 करोड़। कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? 1.6 करोड़ युवाओं को। देखिए, यह योजना जो है 2015 में शुरू हुई थी। युवाओं को उद्योग आधारित रोजगार उन्मुख कौशल जो है मुफ्त में सिखाए जाते हैं। प्रशिक्षण में मुख्यतः 40 से अधिक सेक्टर्स जो है कवर होते हैं, जैसे आईटी, हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो आदि। ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और सर्टिफिकेशन तीनों स्तरों पर फोकस दिया जाता है। भारत सरकार और एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिलकर इसका क्रियान्वयन करते हैं।
2023-24 में लगभग 9 लाख युवाओं ने प्रशिक्षण पूरा किया। योजना समय समय पर अपग्रेड की जाती है, जैसे PMKVY 4.0 का आगाज़ जो है। प्रारंभिक लक्ष्य जो 1 करोड़ था, अब तक यह आंकड़ा पार हो चुका है, लेकिन रोजगार दर को लेकर के अलग अलग सेक्टरों में जो है मिश्रित परिणाम मिले हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, और प्रश्नों के माध्यम से जो भी मैंने आर्टिकल बताया, जो भी न्यूज़ बताया, जो भी घटनाएं आपके साथ मैंने साझा किया, चर्चा किया, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्लास कैसा लगा उसका फीडबैक के रूप में कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हमारा चैनल आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने में बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।